1848 में न्यूयॉर्क के हाइनेसविले में रहने वाली 2 बहनों ने एक दिन अपने पड़ोसी से कहा कि वे रात में अपने घर में कुछ अजीब आवाज़ें सुन रही हैं। ये आवाज़ें तालियों की गूंज और चीख-पुकार की तरह थीं, जिससे उनकी नींद खराब हो रही थी। शुरुआत में ये सिर्फ तालियों और चीखने की आवाज़ें थीं, लेकिन बाद में ये आवाज़ें उनसे बातचीत करने लगीं। आत्मा ने खुद को चार्ल्स बी. रोज के रूप में पहचाना और कहा कि उसे कई साल पहले मार दिया गया था और उसके शव को इस घर के नीचे दफनाया गया था। इसके बाद जब घर की जांच की गई, तो वहां एक कंकाल मिला। ये जानने के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें उनके भाइयों-बहनों के घर भेज दिया, ये सोचकर कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन भाइयों-बहनों के घर पहुंचने के बाद वे और अधिक आत्माओं से बातचीत करने लगे। धीरे-धीरे आत्माओं से संवाद करने की उनकी यह क्षमता प्रसिद्ध हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आत्माओं द्वारा बताई गई अधिकांश बातें सत्य साबित होती थीं। हालांकि वे उन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते थे। यही वह समय था जब स्पिरिचुअलिज्म आत्माओं से संवाद करने की एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई। अमेरिका में गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद इस विचारधारा को अधिक प्रचार मिला। युद्ध के कारण कई मृत शरीर ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी और उनके सही स्थान पर दफन होने को लेकर भी संदेह बना रहता था। कई बार मृत घोषित किए गए लोगों के परिवार वालों को यह तक पता नहीं होता था कि उनके प्रियजन कहाँ दफनाए गए हैं। इसी कारण कई लोग आत्माओं से संपर्क करने वाले विशेषज्ञों के पास जाने लगे, ताकि वे अपने प्रियजनों से संवाद कर सकें और यह जान सकें कि वे कहाँ दफनाए गए हैं। इस बढ़ती रुचि और मांग के बीच एक नया उपकरण बाजार में आया। उसमें अंग्रेजी अक्षर थे, कुछ संख्याएं भी थीं और ऊपर की ओर हाँ और नहीं लिखा था। बोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा जाता था और आत्माओं से नाम के अनुसार सिक्का हिलाने के लिए कहा जाता था। इसके बाद इस बोर्ड के माध्यम से आत्माओं से बातचीत की जा सकती थी। इसे झूठा साबित करने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ आवाजें सुनी और डर गए। कई लोगों ने जब इसे आजमाया तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, फिर उनकी नाक से खून निकलने लगा। इन सभी घटनाओं ने इस बोर्ड में विश्वास को और बढ़ा दिया। बाद में इस बोर्ड को एक और नाम दिया गया, ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड के बारे में हमने कई बातें सुनी हैं, लेकिन असल में क्या हुआ था? क्या वास्तव में आत्माओं से बात की जा सकती है? अगर यह समझना है तो आपको ओइजा बोर्ड की मूल प्रक्रिया को समझना होगा। ओइजा बोर्ड आइडियोमोटर इफेक्ट नामक प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है। तो आइडियोमोटर इफेक्ट क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा अवचेतन मन हमारी अनुमति के बिना हमारे शरीर को हिलाने का कारण बनता है। इस स्थिति में हमारा शरीर अनजाने में हमारी चेतना के बिना कुछ गतिविधियां करता है। हालांकि कुछ लोगों पर यह प्रभाव काम नहीं करता, जैसे कि मनोविज्ञान के विशेषज्ञ या कट्टर भौतिकवादी लोग। ऐसे लोगों को मनोवैज्ञानिक नॉन मैनिपुलेटिव कैटेगरी में रखा जाता है। जब हम किसी घटना के बारे में पहले से सुनते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी तरह की छवियां हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो लोग डरपोक होते हैं या जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, वे मैनिपुलेटिव कैटेगरी में आते हैं और इस प्रभाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन नॉन मैनिपुलेटिव लोग इस प्रभाव में नहीं फंसते। यही चीज ओइजा बोर्ड के प्रयोग के दौरान होती है। लोगों का अवचेतन मन उन्हें इस तरह की गतिविधियों में विश्वास करने के लिए मजबूर करता है।